हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। एंड दिस इज रियली वेरी 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 इंफॉर्मेटिव एंड अमेजिंग सेशन टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे फ्रेशर हैं क्लास 12th में, इस साल क्लास 12th में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th करते करते एज ए फ्रेशर कैंडिडेट अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। उसके लिए बच्चों आपको एक परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, यानी अवेयरनेस फर्स्ट बिफोर क्रैकिंग एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। तो यार आज की ये जानकारी, जैसे कि मैंने सीयूईटी एंट्रेंस को काफी डिटेल में काफी बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल बच्चों को, पेरेंट्स को ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंगली हेल्प करने वाली इन फ्यूचर। क्योंकि एक जमाने में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम जस्ट लाइक नीट एंड जेईई एंड ऑल, इन्हीं पे फोकस होता था। उनकी लिमिटेड सीटें होती है, सारे बच्चों का सिलेक्शन वहां हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी, हमें मानना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड आवर डिफरेंट वे जिनके थ्रू भी हम उन एंट्रेंस को अटेम्प्ट करके, क्रैक करके अपने टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अदर किसी भी कैंपस में जा सकते हैं अपने मनपसंद पढ़ाई को करने के लिए। एक जमाने में जहां जाने के लिए भाई मतलब अवेयरनेस नहीं होती थी, पता नहीं होता था, लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती थी। आज मैं उन सभी बच्चों के लिए जिनका टाइम नहीं वेस्ट होगा, पैसा नहीं वेस्ट होगा, अलग से कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर उनको पता है तो एक नंबर तरीके से अपने करियर में वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें से एक एंट्रेंस की डिटेल मैंने कंप्लीट अलग से दे रखी है, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि 12th के बच्चों को ये दो एग्जाम अपनी लिस्ट में पहले से ही फीड कर देने हैं, वहां पे रख लेने और टारगेट बना लेना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। क्लास 12th को अच्छे से करना है, उसी के भी आप पे क्रैक हो जाएंगे। चलो भाई बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेडिकल साइड का बच्चा हो, चाहे नॉन मेडिकल साइड का बच्चा हो, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला बच्चा हो, मेडिकल मतलब बायो वाला बच्चा हो, या फिर वो आर्ट साइड का बच्चा हो, या फिर वो कॉमर्स साइड का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, है ना, आप समझ लो, उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, टू एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एंट्रेंस एग्जाम में यहां पे बात करने वाला हूं बच्चों, एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं, अपने लिस्ट में बना लेना कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग टू इंडिविजुअल। मैं अलग से अपनी अवेयरनेस फर्स्ट में चले जाना, या फिर वहां पे प्लेलिस्ट बनी है मेरे यूगन फिजिक्स के चैनल पे, देख लेना। सीयूटी का लगा, आईआईटी का लगा, जेईई का लगा, नीट का लगा, सबकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाओगे देखोगे अंदर आपको मिल जाएगा। या फिर वहां पे जितने भी ऑप्शन आते हैं, लाइव का आता है ना, वीडियो का आता है, या फिर जिसका भी आता है, लाइव वाले में जाओगे तो सारे ही मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, राइट। तो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं बच्चों, जो हर बच्चे को देना, खासकर उनको, ये है आईआईटी एंट्रेंस। आईआईटी एंट्रेंस वेरी वेरी अमेजिंग, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ये जस्ट लाइक आईआईटी, आप समझो जैसे आईआईटी के में जाने के लिए आपको जेईई एडवांस देना पड़ता है, वैसे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में लेके आया है। और इसकी अवेयरनेस कम है, इसके बारे में जानकारी कम है, इसलिए लोगों को पता नहीं है, लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं इसके थ्रू हम कहां पहुंच सकते हैं। इवन ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं जहां पे हमें अदर एनआईटीज आईआईटीज भी नहीं लेके जा सकती, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप कर रहा है ये एग्जाम। बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को नहीं पता, और इसका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा। बिफोर दैट दो और निकल लो और अपने भविष्य को लेके जाओ बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे भाई। तो आज इसके बारे में बता रहा हूं, आईआईटी। दूसरा एग्जाम जो है आपके पास बच्चों, सेकंड मैंने सीयूईटी, है ना। हालांकि इसकी कंप्लीट डिस्कशन, इसका कंप्लीट वीडियो क्या है, कैसे है, कहां जा सकते हो, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सब्जेक्ट में दे सकते हो, सब कुछ कंप्लीट डिटेल वीडियो, पूरी लॉन्ग वीडियो बना रखी है मैंने, देख लेना जाके, ठीक है। कूल। अब देखो सबसे पहले इसके बारे में, आईआईटी यानी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, I4IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आप समझो ये है, इसमें एंट्री लेनी है। और जैसे आईआईटी जब ओपन हुई थी ना भाई, 7 टॉप की आईआईटीज थे हमारे देश के अंदर, जब आईआईटीज आई तो 7 थी, 7 के बाद अदर आईआईटीज आई है। वैसे ही ये टॉप के रिसर्च एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन रिसर्च के इंस्टीट्यूट है, जहां से बच्चा साइंटिस्ट बनेगा अपने डिफरेंट सब्जेक्ट में, आप समझो। और ये 7 ही है देश के अंदर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है, मतलब एक ऐसा प्रेस्टीज आपके बच्चों को मिलेगा, बच्चों आपको मिलेगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, आप समझ लो इन बातों को मेरी, है ना, वेरी वेरी अमेजिंग। और उससे भी बड़ी बात, सर हमारा तो ड्रीम ही आईआईटी है, आईआईटी में जाना, लेकिन जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई रह गए। डोंट वरी, बता रहा हूं ना कैसे जाओगे।
इसी एग्जाम के थ्रू आप कहां कहां एंट्री ले सकते हो। एक तो IIT एग्जाम को क्रैक करके आप आइजर्स में जा सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में जा सकते हो, पहला। दूसरा, आपको IIT में भी जा सकते हो, है ना। अब धीरे धीरे सारे IITs अपने BS यानी बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम इस एंट्रेंस के थ्रू ले रहे हैं, ना कि JEE एडवांस के थ्रू बच्चों। और कौन कौन से IIT? टॉप की IIT मद्रास में आप एडमिशन ले सकते हो, समझो। IIT गुवाहाटी ने भी इसके ओपन कर दिया है, वहां पे 2 IIT अब पार्टिसिपेट कर रही है, यानी वहां पे जो BS कोर्स है वो यहां से आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। वाओ, अमेजिंग। और आइजर्स जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जो होते हैं, ये आपका 2 यानी BS MS प्रोग्राम के लिए आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री देते हैं, एज वेल एज अगर आपने बीटेक करना है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से तो आइजर भोपाल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, आप वहां से बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो। भाई मैं आपको बता दूं, इनके कैंपस, इनकी पढ़ाई, इनका रिसर्च, इनकी फैकल्टीज एक नंबर है। मैं तो ये भी नहीं कहते हुए बिल्कुल हेजिटेट करूंगा कि सब IIT से भी टॉप लेवल पे है। भाई आप समझो, हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, और कैंपस देख लोगे पागल ही हो जाओगे। इंडियन गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक साइंस एजुकेशन, इनोवेशन से लेके सब कुछ, जैसे IIT में टेक और इनोवेशन का काम चलते हैं, रिसर्च में भी तो जाना जरूरी है, तभी कोई कंट्री डेवलप हो सकती है, तभी बहुत आगे जा सकती है, जो कि हम लैक कर रहे थे। केवल हमारे देश में अभी तक एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट था, IISc बैंगलोर, ठीक है, समझो आप, बैंगलोर, है ना, अकेला ही क्या कर लेगा, लेकिन टॉप पे, इंडिया की तरफ से टॉप की साइंस यूनिवर्सिटी तो यही है अभी भी। अब देखो आइजर, अब इससे थ्रू आप IIT में जा रहे हो, आइजर में जा रहे हो, IIT में जा रहे हो, और IISc बैंगलोर में भी इसी के थ्रू एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे IISc बैंगलोर में भी एंट्री ले सकते हो। तो कितना बड़ा टेस्ट है ये, एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपको आइजर में भी एंट्री दे रहा है, जो आपको IIT में भी एंट्री दे रहा है, जो आपको IISc बैंगलोर में भी एंट्री दे रहा है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक बच्चों को हिस्ट्री में नहीं मिली, समझ गए आप। तो इस बात को आप अपने माइंड में रख लो भाई। और आप बोलेंगे सर किसके लिए है ये टेस्ट? बच्चों ये टेस्ट दोनों बच्चों के लिए, चाहे मेडिकल बच्चा हो चाहे नॉन मेडिकल बच्चा हो। बस इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, केवल मेडिकल वाला बच्चा, बायो वाला बच्चा, मैथ्स वाला बच्चा, ठीक है। ये बच्चे दोनों के लिए टेस्ट है। अगेन आई रिपीट, आइजर में भी जा रहे हो, IIT में भी जा सकते हो, IISc बैंगलोर में भी जा सकते हो, वरना इसका JEE एडवांस के थ्रू होता है, अलग से एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू ही लेगा। IIT JEE एडवांस के थ्रू लेकर नहीं क्लियर हो तो क्या करोगे? तो यहां तक जा सकते हो। और आइजर तो IIT जो आइजर्स है उसके लिए तो है ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी अवेयरनेस दे रहा हूं, आइजर पे मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में सब जानते हैं, इसके बारे में सब जानते हैं, आइजर के बारे में बहुत कम जानते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्या पढ़ सकते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, कौन कौन से टेस्ट के थ्रू एंट्री ले सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फी है, कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से। IIT की अवेयरनेस सबको है, इंडिया के कोने कोने में, घर घर में बच्चों में है, लेकिन इसके बारे में नहीं है ना। JEE एडवांस के बारे में सबको है, JEE मेंस के बारे में सबको है, लेकिन इसके बारे में कब होगी? अब होगी। और ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप लेवल का IIT के बाद या IIT के इक्विवेलेंट टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अभी मौका है, तुरंत क्रैक करो, तुरंत निकल लो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा लाइन लगेगी और इतनी ज्यादा हायर कट ऑफ जाएगी कि सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी 7 कैंपस है इंडिया के अंदर, एक नंबर लोकेशन, एक नंबर कैंपस, और कुछ कैंपस तो ऐसे है जहां से डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है इसरो में। अरे बिल्कुल डिटेल बनाऊंगा ना अलग से, माइंड ही ओपन कर देगी आपका। फी नाम की चीज नहीं है, स्कॉलरशिप ऊपर से मिल जाती है। आप समझो बात को। अब बात करते हैं CUET। ये IIT के थ्रू कहां जा सकते हो? आइजर में, IIT में और IISc में। इसके थ्रू कहां जा सकते हो? हमारे देश की टॉप की यूनिवर्सिटीज, जहां पे एक जमाने में केवल टॉपर से एडमिशन लेते थे भाई। 98 हर बच्चे के थोड़े आ जाएंगे, 96 97 हर बच्चे की थोड़ी परसेंटेज आ जाएगी, है ना। वो बच्चे जो नॉर्मल है उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, उतनी पढ़ाई करने के साधन नहीं थे उनके पास, वैसे नहीं थे, कुछ भी थे भाई, उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, उनके पास उस तरीके की माहौल नहीं था, टीचर्स नहीं थे, जो भी था, राइट। तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो कैसे टारगेट करो उस यूनिवर्सिटी को? नहीं कर सकते। लेकिन इस एंट्रेंस के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एक नंबर। JNU में आप जा सकते हो, एक नंबर। BHU में आप जा सकते हो, एक नंबर। AMU में आप जा सकते हो, JMI में आप जा सकते हो, एंड सम अदर यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा है।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेके बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ पे, लेकिन जो सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ मरते हैं लोग जाने के लिए, वहां पे चले गए मतलब थॉट बदल गए, जिंदगी बदल गई, सब कुछ चेंज हो जाता है भाई, माहौल बदल जाता है, इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा, उसका ओहदा, उसका लेवल, उसका माइंडसेट वो अलग ही लेवल पर चला जाता है, इज्जत मिलती है, प्रेस्टीज का खेल है ये। ऐसे यूनिवर्सिटीज IITs के नाम से ही बच्चा पास आउट है, लोग हो जाते हैं सीधे साधे, और मोटिवेशन अलग से मिलता है बच्चों को, पेरेंट्स को, पूरी ह्यूमैनिटीज को, आप समझ रहे हो। तो ये बोले, इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल पूरी बना रखी है, मेरे को बताने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, CUT हर बच्चा देगा। साइंस का बच्चा है बिल्कुल दे सकता है, आर्ट्स का बच्चा है, आर्ट्स वाले बोलते हैं ना बच्चे हम क्या दे, बिल्कुल दिल्ली के टॉप के आर्ट्स कॉलेज में एंट्री मिल गई ना, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई करोगे वहां दिल्ली के, है ना। और आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा है, ओहो हो कॉमर्स का बच्चा है भाई, दे सकता है, ये सारे बच्चे दे सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, जाओ CUT के थ्रू। सिंगल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया नाउ जिसमें सब कुछ बदल दिया है, टॉप की यूनिवर्सिटीज में एंट्री दे रहा है अकेला एग्जाम, और ये एग्जाम ये टॉप है, इट जस्ट लाइक, आप समझो जमाना बदलेगा जब JEE मेंस, केवल JEE मेंस का प्रेशर है बच्चों पे, ठीक है, JEE मेंस क्रैक कर लिया, फिर JEE एडवांस का प्रेशर है बच्चों पे, ठीक है, फिर नीट, मेडिकल वाले बच्चे नीट का प्रेशर है केवल, और कुछ है ही नहीं भाई। नीट में लिमिटेड सीटें है ना, JEE मेंस IIT NIT में लिमिटेड सीटें है ना, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। फाइंड आउट योर अनदर ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन, एंड द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको उन जगह पे लेके जाएंगे जो ये एग्जाम लेके नहीं जा पा रहे हैं, है ना। किसी वजह से बहुत डिफरेंट कंडीशन होती है, माइंडसेट सोर्स डिफरेंट हो जाती है, तबीयत खराब हो जाना, कुछ भी हो जाना, या फिर उतने अच्छे रिसोर्स ना मिल पाना, एंट्रेंस नहीं निकल पाता है JEE मेन समटाइम बच्चों से, JEE एडवांस नहीं क्वालिफाई हो पाता है, नीट नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को हो जाएगा, लेकिन ये तरीके है ना वहीं पे लेके जाएंगे आपको, लेकिन पता होगा तब ना। तो मेरा मानना बच्चों, 12th के हर बच्चे को मेडिकल नॉन मेडिकल साइड का है, ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जरूर 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 देने हैं। जिस तरीके से आपको याद रहता है सुबह शाम खाना पीना सब कुछ रहता है ना, वैसे ही आपको याद होना चाहिए कि मेरा टारगेट है शुरू से, अभी से 12th क्लास में स्टार्ट कर दो। 12th क्लास को इजी मत मानो भाई, इजी मत मानो वरना पछताओगे। देख लो पास्ट फ्रॉम 2 years, लास्ट के 2-3 साल से CBSE बोर्ड का क्लास 12th का ऐसा पेपर आ रहा है, JEE वालों को भी ला के रख देगा। JEE एंट्रेंस, नीट एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे टफेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेरिवेशन कम न्यूमेरिकल ज्यादा। तो प्लीज अगर वो लेवल पे आप पढ़ाई करोगे 12th क्लास की, ये एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएंगे, है ना, आराम से क्रैक हो जाएंगे, है ना। इस साल मेरा हर साल ही बच्चे जा रहे हैं, इस साल मेरी एक ऐसी स्टूडेंट जो इंडिया के टॉप आइसर में सिलेक्ट हुए है, पूना, है ना, पुणे के अंदर भाई टॉप आइसर में, है ना। तो आप समझो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे JEE एडवांस क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन ये एंट्रेंस क्लियर किया और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, IIT में चले गए, IIT मद्रास चले गए, गुवाहाटी चले गए। जिन बच्चों ने और भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन रिसर्च लेवल पे जाना, IISc बैंगलोर चले गए। भाई डिपेंड करेगा ना आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो 12th क्लास की, ये ध्यान रखो। तो बच्चों इनकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी, डिटेल मैंने पूरी बना रखी है। IISc की आपको जल्दी मिल जाएगी, आइसर की आपको पूरी टेस्ट की जल्दी मिल जाएगी। क्या होगा, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आते हैं, जो भी है सब कुछ बता दूंगा आपको, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, फी वी से लेके सब कुछ क्राइटेरिया। कमेंट जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त, ठीक है। एंड दिस इज रियली वेरी अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। आप अपना कीमती समय दे रहे हो तो मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो हर बच्चे, हर पेरेंट्स के लिए बहुत घनी जरूरी, क्योंकि हमारे समय पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, क्योंकि फोन नहीं होते थे, इंटरनेट को टाइम नहीं होता। तो मेरे लिए भी एक ही एग्जाम था JEE मेंस, मेरे टाइम पे जो JEE मेंस आपके लिए वो ट्रिपल था, AI-EEE, है ना, जो JEE मेंस है ना, उसके बाद फिर आपको JEE एडवांस का लग देना पड़ता था, जो कि मैंने भी दिया था, आप समझ रहे हो। तो ये दैट इज द अमेजिंग थिंग कि ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे यार। स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम जरूर होते थे, जैसे अलग से हिमाचल का हो गया, उत्तर प्रदेश का अलग हो गया, महाराष्ट्र का अलग हो गया, इस तरीके से। अब JEE मेन सबको लगभग कर लेता है, समझ गए। तो समय बदलता है, आपको भी बदलना पड़ेगा गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत 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 अमेजिंग है। ओके गाइस, कमेंट करके जरूर बताना आप क्या सोच रहे हो और किस तरीके से कर रहे हैं। और इन सब के लिए जो मेरा फिजिक्स का कोर्स है, दैट इज रियली वेरी वेरी अमेजिंग कोर्स। चाहे आप नीट को टारगेट कर रहे हो, फिजिक्स में आप एक्सेल करना चाहते हो, एक नंबर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, टेक्निक सीखना चाहते हो, डिफरेंट टेक्निक सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, सब कुछ सीख लोगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पूरी हेल्प की जाती है पर्सनली, क्वेश्चंस अगर कहीं आप फंस रहे हो, कॉन्सेप्ट में कहीं फंस रहे हो, तो पूरी हेल्प की जाती है पर्सनली, है ना, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। और CUT का टारगेट कर रहे हो, JEE मेंस को टारगेट करो, आइसर को टारगेट करो, IIT एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, इसको टारगेट कर रहे हो, फिजिक्स में एक्सेल करना चाहते हो, ठीक है, और आपका JEE मेंस और नीट को टारगेट कर रहे हो, वो कोर्स आपकी अमेजिंग हेल्प करेगा। एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने,
सारे के सारे क्लास 11th के, क्लास 12th के सारे कॉम्पिटिटिव एज जो आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। सीबीएसई में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, मेरा कोर्स कर लेना, या ये बुक भी आप ले सकते हैं। यूकन फिजिक्स की ये बुक लिखी इसलिए गई है, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट, जेई मेंस, नॉट फॉर जेई एडवांस, पहले मैं बता रहा हूँ, जेई मेंस, सीयूईटी हो या आपका आईआईटी एग्जाम हो, इसमें ऐसे न्यूमेरिकल है जो हर एग्जाम में काम आएंगे और कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व कर डालोगे। एक नंबर टेक्निक है, एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फंसोगे मैं हूं, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने डाला है और हर बच्चे को हेल्प की जाएगी विद दिस पर्टिकुलर बुक एंड आवर रिकॉर्डेड फिजिक्स कोर्स फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज सुपर अमेजिंग गाइस। ये आपने कमेंट करके बता देना। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अभी से जर्नी स्टार्ट करो, 12th में मेहनत करो और उसी के बिहाफ पे बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो बच्चों। टेक केयर, कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बता देना। आप अपना ख्याल रखिए और सीखते रहे। ऑल द बेस्ट।